एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर 4 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। उसमें हमने जो लेयर्स होती हैं अर्थ को, हम जो डिफरेंट स्फेयर्स में डिवाइड करते हैं, हमने 4 उसके नेम पढ़े थे, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। और उसमें हमने लिथोस्फेयर स्टार्ट किया था। लिथोस्फेयर में हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा था, जिसमें अर्थ में 3 कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। तो उन तीनों के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। देन हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा, रॉक्स के टाइप्स पढ़े, सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक्स, एंड फिर हमने पढ़ा था रॉक साइकिल। ये सभी हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है, तो सारे पार्ट्स अच्छे से देखिए, सभी चैप्टर्स के देखिए और सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। आज हम करेंगे इस चैप्टर में वेदरिंग। वेदरिंग के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक हीट एंड कोल्ड, वाटर, आइस, विंड, वेव्स एंड इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रेजुअली ब्रेक अप रॉक्स एंड मॉडिफाई लैंडफॉर्म्स। जो एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं जैसे हीट एंड कोल्ड, वाटर, आइस, विंड, वेव्स, इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स भी रॉक्स को ब्रेक करते हैं और उन्हें डिफरेंट लैंडफॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं आप खुद सोचो ना। देखो, जैसे हमारा पैर पड़ जाता है किसी भी गोले पे, मिट्टी का जो गोला सा होता है, पत्थर से जो होते हैं, तो वो टूट जाता है, उसमें थोड़ी सी वेदरिंग हो जाती है, तो उसी को हम वेदरिंग बोलते हैं। माउंटेन रेंजेस लाइक अरावलीज ऑफ इंडिया, the Appalachians of North America and Urals of Russia were once probably as high as Himalayas और Alps। ये जो माउंटेन रेंजेस हैं जैसे अरावलीज ऑफ इंडिया, अपलाचियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उरल्स ऑफ रशिया, ये सबसे पहले कभी क्या होते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे, जितने ऊंचे हमारे हिमालय के पहाड़ हैं, आल्प्स हैं। दे हैव ग्रेजुअली बीन रिड्यूस टू देयर प्रेजेंट रिलेटिवली लो हाइट्स। आज उनकी हाइट्स जो है बहुत कम हो गई हैं, उनकी हाइट रिड्यूस हो गई है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ गंगा बेसिन विच वॉज वंस अ वेरी लार्ज डिप्रेशन, जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा थी, तो गंगा बेसिन की जो गहराई थी वो पहले कभी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गहरी थी गंगा बेसिन। इट हैज़ बीन फिल्ड अप बाय सिल्ट, क्ले एटसेट्रा ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स। रिवर्स की वजह से जो भी पानी के बहाव के साथ जो भी मिट्टी, पत्थर, गंदगी ये सब आते हैं, उसकी वजह से ये इनका जो गहराई थी गंगा बेसिन की, वो भी फिल्ड अप हो गई है, वो भर गई है, गहराई कम हो गई है। सच चेंजेस हैव बीन टेकिंग प्लेस एवर सिंस द अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस। जब से अर्थ का अस्तित्व आया है, जब से पृथ्वी अस्तित्व में आई है, तब से ही ऐसे चेंजेस होने शुरू हो गए हैं, एंड दे आर गोइंग ऑन इवन टुडे। और ऐसे चेंजेस आज भी हो रहे हैं, अब भी हो रहे हैं। सब चीज़ों की, जितने भी पहाड़ हैं उनकी जो ऊंचाई है वो कम होती जा रही है, नदियाँ हैं, समुद्र हैं, सबकी गहराई भी कम होती जा रही है। तो क्यों हो रही है ये हम आगे पढ़ेंगे अब। The processes that cause changes in landforms involve the breaking down of rocks at one place and often the removal of the broken pieces and their depositions elsewhere। कुछ प्रोसेस होती है जिसकी वजह से लैंडफॉर्म्स में चेंजेस आते हैं। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, रॉक का एक जगह पर तो रॉक के ब्रेक डाउन होता है, रॉक्स टूटती हैं एक जगह पर, और कभी कभी उन ब्रोकन पीसेस को रिमूव कर दिया जाता है, उनका डिपोजिशन कहीं और हो जाता है। डिपोजिशन मीन्स होता है आपका कहीं और जाकर वो रॉक्स जो ब्रोकन पीसेस होते हैं वो कहीं और जाकर सेटल हो जाते हैं। सो दिस ब्रेकिंग अप एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। तो वेदरिंग यही होता है क्या, रॉक्स का ब्रेकअप होना एंड डिकम्पोजिशन हो जाना। वेदरिंग डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉक मटेरियल। वेदरिंग में रॉक मटेरियल के हम ट्रांसपोर्ट नहीं होता उसमें, ठीक है, रॉक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। रॉक के जो पीसेस टूट जाते हैं उसका कहीं और डिपोजिशन हो जाता है। वेदरिंग जो होती है आपकी मेनली 3 टाइप्स की होती है, मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है आपकी मैकेनिकल वेदरिंग। इस मैकेनिकल वेदरिंग को हम फिजिकल वेदरिंग भी बोल सकते हैं। वेदरिंग रॉक्स आर ब्रोकन डाउन विदाउट एनी चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हो गए जिससे रॉक्स बन रही हैं। जिन मिनरल से रॉक बन रही है उसके केमिकल कंपोजिशन में जब कोई भी चेंज नहीं आता और रॉक्स टूट जाती हैं, तो उस वेदरिंग को हम बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग। दिस टाइप ऑफ वेदरिंग इज कॉमन इन ड्राई रीजन्स। ये टाइप की जो वेदरिंग होती है फिजिकल वेदरिंग, ये ड्राई एरियाज में देखी जाती है, और उन एरिया में वेयर देयर आर वाइड वेरिएशंस इन टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, अप डाउन होता रहता है, उन एरिया में ये वाली वेदरिंग देखी जाती है। इस वेदरिंग में क्या होता है, रॉक्स गेट हीटेड एंड एक्सपेंड ड्यूरिंग द डे। दिन में टेम्परेचर हाई रहता है, ऊपर की तरफ रहता है,
ठीक है। टेम्परेचर अप रहता है तो रॉक्स जो होती हैं वो हीट हो जाती हैं और उसमें एक्सपैंड हो जाती हैं, दिन में फैल जाती हैं। नाइट में क्या होता है, जब टेम्परेचर डाउन आता है, फॉल करता है जब टेम्परेचर, द रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, सिकुड़ जाती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये जो ऑल्टरनेट एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, इट लूजन्स द मिनरल ग्रेन्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द रॉक्स। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होने की वजह से रॉक्स का जो मिनरल ग्रेन्स होते हैं, रॉक्स में जो मिनरल्स होते हैं वो आउटर सरफेस पर लूज हो जाते हैं। दे फाइनली ब्रेक ऑफ, और वो जब लूज हो जाते हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता जा रहा है, वो लूज होते जा रहे हैं, तो वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, विच कॉज दी आउटर लेयर ऑफ द रॉक्स टू क्रम्बल, जिस वजह से रॉक्स की जो आउटर लेयर होती है वो क्रम्बल होने लगती है, टूटने लगती है, और इसे हम बोलते हैं एक्सफोलिएशन। यहाँ पर आप इस पिक्चर में एक्सफोलिएशन देख सकते हैं, ये एक्सफोलिएशन हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसे इसकी आउटर लेयर क्रम्बल हो रही है। तो ये मैकेनिकल वेदरिंग की वजह से ही होती है एक्सफोलिएशन। इसमें क्या होता है, लेयर्स ऑफ रॉक पील ऑफ वन बाय वन, एक के बाद एक लेयर्स जो होती हैं रॉक की वो हटती चली जाती हैं। जैसे छिलका उतारते हैं हम प्याज का, लेयर्स होती है ना अनियन की, ऐसे ही रॉक की भी लेयर्स जो होती है पील ऑफ होती रहती हैं एक के बाद एक एक्सफोलिएशन प्रोसेस में। व्हेन एक्सफोलिएशन एक्ट्स ऑन बोल्डर्स एंड मेक्स देम राउंडेड, इट इज कॉल्ड स्फेरॉइडल वेदरिंग। जब एक्सफोलिएशन बोल्डर्स पर काम करता है, ठीक है, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, बड़े वाले जो होते हैं, उन पर काम करता है तो वो राउंड हो जाते हैं। जब एक्सफोलिएशन होता है तो वो राउंड हो जाते हैं, और उन राउंडेड जो बोल्डर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं स्फेरॉइडल वेदरिंग। ठीक है, ये जो एक्सफोलिएशन बोल्डर्स पर होता है और वो राउंड हो जाते हैं बोल्डर्स, उन्हें हम बोलते हैं स्फेरॉइडल वेदरिंग। वाटर इजीली गेट्स इनटू द क्रैक्स इन रॉक्स, रॉक्स में जो क्रैक आता है उसमें वाटर भर जाता है। अब अगर किसी कोल्ड एरिया की बात हो रही है, बहुत ठंडे एरिया की बात हो रही है, तो ये वाटर जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। व्हेन द वाटर फ्रीजेज, वाटर फ्रीज हुआ, इट एक्सपेंड्स एंड वाइडन्स द क्रैक्स, तो ये क्रैक को एक्सपेंड कर देता है और वाइड कर देता है, बड़ा कर देता है क्रैक को। एज दिस प्रोसेस गेट्स रिपीटेड, जैसे ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है, द क्रैक्स वाइडन फर्दर, क्रैक्स और ज़्यादा वाइड हो जाते हैं। अल्टीमेटली द रॉक ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, और रॉक जो होती है वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रॉस्ट वेजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट वेजिंग बोलते हैं। आप यहाँ पर फ्रॉस्ट वेजिंग देख सकते हैं, ये रॉक में क्रैक्स आ रहे थे, वाटर कलेक्ट हो गया, अगर कोल्ड एरिया की बात हो रही है तो ये वाटर क्या हो गया आपका, फ्रीज हो गया, जम गया, और क्रैक्स जो होते हैं और ज़्यादा बढ़ गए। क्रैक्स बढ़ गए धीरे धीरे, वो क्या हो गया, वो पूरा क्रैक बड़ा हो गया बहुत ज़्यादा, और वो पूरा बड़ा रॉक जो था वो सेपरेट ब्लॉक्स में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रॉस्ट वेजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट वेजिंग बोलते हैं। द वाटर दैट गेट्स इनटू क्रैक्स इन रॉक्स कंटेन्स डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। अब ये जो वाटर क्रैक्स में भर गया, रॉक की क्रैक में भर गया, उसमें डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं। इन वार्म रीजन्स, अगर गर्म एरिया की बात हो रही है तो ये वाटर सूख जाता है, लिविंग बिहाइंड सॉल्ट क्रिस्टल्स। ठीक है, अगर उसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं उस वाटर, मतलब वाटर में तो डिजॉल्व सॉल्ट्स होते ही हैं। अब अगर सूखे किसी गर्म एरिया की बात हो रही है तो वाटर वो सूख जाएगा और वहाँ पर सॉल्ट के क्रिस्टल्स बच जाते हैं। विद द रिपीटिशन ऑफ द प्रोसेस, अब ये प्रोसेस जब चलती रहती है, कौन सी प्रोसेस, वाटर भर गया फिर वो वाटर सूख गया, तो ये इस प्रोसेस के चलते चलते क्या होता है, द क्रिस्टल्स ग्रो इन साइज, क्रिस्टल्स साइज में बड़े हो जाते हैं, क्रैक उनका बड़ा हो जाता है और रॉक्स जो है अलग हो जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्ट वेजिंग। ठीक है, सॉल्ट वेजिंग बोलते हैं। नाम से याद रखना, फ्रॉस्ट वेजिंग यानी कि पानी जमता है जिस प्रोसेस में, और सॉल्ट वेजिंग हो गया जिसमें पानी सूख गया, गर्म एरिया की में होता है सॉल्ट वेजिंग। डिफरेंस में भी आ जाता है कि फ्रॉस्ट वेजिंग और सॉल्ट वेजिंग में डिफरेंस बताइए। तो ये पूरा आपने मैकेनिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, रॉक्स आर ब्रोकन डाउन ड्यू टू चेंजेस इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स के केमिकल कंपोजिशन में जब चेंजेस आ जाते हैं, उस वजह से जो रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है, उन्हें हम बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। ओके, केमिकल वेदरिंग मेनली किस वजह से होता है, सॉल्यूशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन एंड एक्शन ऑफ एसिड्स, इन 4 प्रोसेस की वजह से केमिकल वेदरिंग होती है। केमिकल वेदरिंग यानी कि केमिकल्स का रिएक्शन होता है। इट इज़ मोस्ट एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये जो केमिकल वेदरिंग होती है, जहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर होगा ना, तब ज़्यादा केमिकल वेदरिंग होती है, और उन एरियाज़ में होती है जो ह्यूमिड रीजन्स होते हैं, जहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल हाई होता है, उन एरिया में ये केमिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है। तो केमिकल वेदरिंग के जो हमने 4 रीजन्स पढ़े थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सॉल्यूशन। सम रॉक्स कंटेन कंपाउंड्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं, उनमें ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि डिजॉल्व हो सकते हैं। व्हेन सच रॉक्स कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, जब ऐसे रॉक्स जो हैं वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, दी सॉल्युबल कंपाउंड्स डिजॉल्व, सॉल्युबल कंपाउंड्स जो होते हैं आपके डिजॉल्व हो जाते हैं और वो वॉश अवे यानी कि अलग हो जाते हैं, जिस वजह से रॉक्स जो हैं क्रम्बल हो जाती हैं।
तो ये आपका सॉल्यूशन की वजह से होता है, इस प्रोसेस में ये होता है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, व्हेन रॉक्स एब्जॉर्ब वाटर, रॉक्स ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, देयर केमिकल नेचर इज ऑल्टर्ड, तो रॉक्स का जो केमिकल नेचर होता है वो चेंज हो जाता है। एंड दे एक्सपेंड इन वॉल्यूम एज वेल, और वॉल्यूम में भी वो बढ़ जाते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि उसने रॉक्स ने एब्जॉर्ब कर लिया ना वाटर को। आप किसी कोई भी चीज़ है, कपड़ा है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा जब कपड़ा, तो वो हैवी हो जाता है, वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है ना, तो इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। किसे बोलते हैं, कपड़े वाला एग्जाम्पल याद नहीं रखना है। जब रॉक्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनका केमिकल नेचर चेंज होता रहता है और उनका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। यूजुअली द प्रोडक्ट्स आर क्लेई मिनरल्स, इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्लेई मिनरल्स होते हैं, जो इजीली हम उसे वॉश कर सकते हैं या ब्लो अवे हो जाते हैं, इजीली वॉश्ड हो जाते हैं या ब्लो अवे हो जाते हैं। वॉश कैसे होते हैं, हम नहीं चाहते उन्हें वॉश करने के लिए, जब पानी का बहाव आता है तो उससे वो मिनरल्स हट जाते हैं, जो क्लेई मिनरल्स होते हैं, या फिर हवा के साथ वो उड़ जाते हैं जब सूख जाते हैं। दी एक्सपेंशन ऑल्सो हेल्प लूज इन द मिनरल पार्टिकल्स, और ये जो एक्सपेंशन होता है इससे मिनरल पार्टिकल्स भी लूज हो जाते हैं। फिर थर्ड पढ़ा हमने ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस व्हेन मिनरल्स इन रॉक्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द एयर। ऑक्सीडेशन कब होता है, जब मिनरल्स जो होते हैं रॉक्स में वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, एयर में जो ऑक्सीजन रहती है उसके साथ जो रॉक्स के मिनरल्स होते हैं वो रिएक्शन करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इट इज़ मोर एक्टिव व्हेन द एयर इज मॉइस्ट। ये रिएक्शन कब होती है, जब एयर मॉइस्ट होती है। ओके, एयर में मॉइस्चर पाया जाता है। ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस मेनली ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। ऑक्सीडेशन जो है मेनली आयरन एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करती है, जो इजीली क्रम्बल हो सकते हैं। ठीक है, दीज ऑक्साइड्स गिव अ रेडिश कलर टू द वेदर्ड रॉक्स। ये जो ऑक्साइड्स बनते हैं, आयरन एंड एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो रेडिश कलर दे देते हैं उन वेदर्ड रॉक्स को। यू मस्ट हैव सीन हाउ आयरन ऑब्जेक्ट्स गेट कोटेड विद क्रम्बली रेडिश ब्राउन रस्ट इन मॉइस्ट एयर। आपने देखा ही है, ये जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर बारिश का मौसम हो, आपने खुला छोड़ दिया उन आयरन ऑब्जेक्ट्स को, तो उन पर एक रेडिश ब्राउन रस्ट बन जाती है, जिसे हम जंग बोलते हैं, जो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, वो आसानी से आराम से क्या हो जाती है, क्रम्बल हो जाती है, जो आपके आयरन को क्या कर देती है, खराब कर देती है। तो ये होता है आपका ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में। एंड एक्शन ऑफ एसिड्स। डिजॉल्व सब्सटेंसेस समटाइम्स चेंज वाटर इनटू अ माइल्ड एसिड। जो सब्सटेंसेस डिजॉल्व हो जाते हैं वो कभी कभी वाटर को एक माइल्ड एसिड में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेन वाटर वाइल फॉलिंग थ्रू द एयर। अब एग्जाम्पल देखो, वाटर एसिड में कैसे चेंज हो जाता है। रेन वाटर सबसे सिंपल एग्जांपल है। रेन वाटर जब आपका एयर से, हवा से आता है, नीचे गिरता है, फॉल होती है, जब रेनफॉल होता है, इट में डिजॉल्व सम कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है, तो जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हल्का सा कार्बोनिक एसिड बना देता है। दिस एसिड डिजॉल्व्स अब ए कार्बोनेट रॉक्स लाइक लाइमस्टोन एंड मार्बल। ठीक है, ये जो एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड जो बना, ये कार्बोनेट के जो रॉक्स होते हैं जैसे लाइमस्टोन, मार्बल, उसे क्या कर देते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं। उसमें ग्रूव्स बन जाते हैं, यानी कि गैप्स बन जाते हैं, एंड होल्स बन जाते हैं सरफेस पर। और केव्स में चैनल्स अंडरग्राउंड जो होते हैं वो सभी चीज़ उनमें ये क्या बन जाते हैं, होल्स बन जाते हैं। वेदरिंग बाय कार्बोनिक एसिड। अगर कार्बोनिक एसिड से वेदरिंग होती है तो हम उसे बोलते हैं कार्बोनेशन। क्या बोलते हैं, कार्बोनेशन। तो अभी हमने मैकेनिकल वेदरिंग पढ़ ली, केमिकल वेदरिंग पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है। इसमें हम ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब की वजह से भी, लिविंग बींग्स की वजह से भी क्या होती है, वेदरिंग होती है, वो हम पढ़ेंगे कैसे होती है। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाया हुआ है, वेदरिंग ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की जो वेदरिंग होती है कार्बोनिक एसिड की वजह से, वो ग्रूव्स बना देती है सरफेस एरिया पर, या फिर केव्स बना देती है अंडरग्राउंड, है ना, जो अभी हमने पढ़ा। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है, लिविंग बींग्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू वेदरिंग। लिविंग बींग्स भी वेदरिंग के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं। द रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑफन ग्रो इनटू क्रैक्स इन रॉक्स। जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो क्रैक्स में, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो क्रैक्स में भर जाते हैं, जो रॉक्स में क्रैक आता है उसमें जड़ें फैल जाती हैं और वो और ज़्यादा फैला देती हैं। बरोइंग एनिमल्स को अगर हम बरो कर दें, दबा देते हैं, तो उससे भी रॉक के जो मिक्स पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं और वो लूज भी हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो ह्यूमन भी वेदरिंग में हेल्प करता है, मतलब कंट्रीब्यूशन अपना देता है। अब उससे आगे बढ़ने से पहले हम मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग में डिफरेंस देख लेते हैं। सिंपल से दो डिफरेंस दिए हुए हैं। मैकेनिकल वेदरिंग डज नॉट चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। मैकेनिकल वेदरिंग की वजह से रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स के केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता, जबकि केमिकल वेदरिंग में
चेंज आ जाता है उस केमिकल कंपोजिशन में, ठीक है। मैकेनिकल वेदरिंग जो होती है ज़्यादातर आपको ड्राई रीजन्स में देखने को मिलेगी या फिर उन रीजन्स में देखने को मिलेगी जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा वाइडली वेरी करता है, यानी कि अप डाउन होता रहता है। और केमिकल वेदरिंग आपको ह्यूमिड रीजन्स में ज़्यादा देखने को मिलेगी, मॉइस्चर वाले एरिया में जहाँ पर बारिश का सा मौसम हमेशा रहता है। तो ये डिफरेंस है आपका मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग में। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल वेदरिंग, उसमें अभी बताया कि जो एनिमल्स को बरो कर दिया जाता है तो उससे भी जो रॉक के पार्टिकल्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं और क्या होता है, एंड दस एक्सपोज देम टू वेदरिंग, और उसकी वजह से वेदरिंग होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इन दी सॉइल, सॉइल में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है वो ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं और केमिकल वेदरिंग में उनकी वजह से केमिकल वेदरिंग होती है। ऑर्गेनिक एसिड बन गया, एसिड बन गया यानी कि क्या, और एक्शन ऑफ एसिड्स याद है ना, अभी पढ़ा है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग, क्वेरिंग एंड प्लोइंग ऑल्सो एक्सपोज रॉक्स टू वेदरिंग, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे माइनिंग करते हैं, क्वेरिंग है, प्लोइंग है, इन सब की वजह से भी रॉक्स को वेदरिंग की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इनके अलावा गैसेज जो हमारी फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, इन सब से रिलीज करी जाती हैं गैसेज एयर में, उस और केमिकल्स जो हम सॉइल और वाटर में डालते हैं, इससे भी केमिकल वेदरिंग बढ़ती है। तो आपने देखा कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी वेदरिंग बढ़ गई। तो हमने वेदरिंग के टाइप्स पढ़ लिए। हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल कैसे फॉर्म होती है। ऑफ ऑल द वर्क डन बाय द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, अब एजेंट्स जो थे वेदरिंग के उन्होंने अपना सारा काम कर दिया, परहैप्स उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। वी डिपेंड ऑन सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज, क्रॉप्स एंड ट्रीज को ग्रो करने के लिए हमें सॉइल पर डिपेंड रहना पड़ता है। सॉइल अच्छी है तो अच्छी ग्रोथ होगी, नहीं तो सॉइल बेकार है तो क्रॉप्स अच्छी नहीं होती हैं। सॉइल क्या होता है, इट इज़ द रिलेटिवली लूज मटेरियल ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर पाया जाने वाला लूज मटेरियल है जिसमें फाइन रॉक पार्टिकल्स होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। सॉइल इज फॉर्म्ड वेरी स्लोली, सॉइल बहुत धीरे धीरे बनती है। इट में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ सॉइल ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स थिक, सिर्फ थोड़े से ही सेंटीमीटर थिक थोड़ी सी मोटी लेयर बनाने के लिए ना हज़ारों साल लगते हैं सॉइल के, मतलब सॉइल की एक लेयर बनाने में हज़ारों साल लगते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है सॉइल फॉर्मेशन में, वो है आपका वेदरिंग, जो अभी हम पढ़ कर आए हैं, वेदरिंग पूरा पढ़ा है हमने। वेदरिंग ब्रेक्स अप रॉक्स एंड इनटू स्मॉलर एंड स्टिल स्मॉलर पीसेस अंटिल दे टर्न इनटू फाइन पाउडर। वेदरिंग क्या करती है, वेदरिंग की प्रोसेस में रॉक्स को स्मॉल एंड स्मॉल पीसेज में डिवाइड करते जाते हैं, ब्रेकअप होता रहता है उस रॉक का जब तक वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। फिर नेचुरल एजेंट्स जो होते हैं जैसे रनिंग वाटर, मूविंग आइस और विंड, वो उस वेदर्ड जो बहुत छोटे छोटे पीस हो गए ना रॉक के, फाइन पाउडर सब हो गया है, उसे लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाते हैं ये सभी जो नेचुरल एजेंट्स होते हैं उस पार्टिकल को। और फ्रेगमेंट्स जो ट्रांसपोर्ट हुए रब अगेंस्ट ईच अदर, वो आपस में टकराते हैं और उन रीजन से टकराते हैं जहाँ पर वो ले जाए गए हैं, उन एरिया के रॉक से भी टकराते हैं। इस प्रोसेस में जो ट्रांसपोर्टेड फ्रैगमेंट्स एज वेल एज रॉक्स, जो ट्रांसपोर्टेड फ्रैगमेंट्स होते हैं, रॉक्स होते हैं अगेंस्ट विच दे रब आर ब्रोकन डाउन, वो सभी फिर से और ज़्यादा टूट जाते हैं। कंबाइंड एक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज नोन एज इरोजन, ठीक है। ये जो इरोजन क्या होता है, कंबाइंड एक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, रॉक्स का ब्रेक डाउन होना और उनका ट्रांसपोर्टेशन होना, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रॉक्स। यानी कि जो आपने इतना बड़ा पढ़ा वो आपको इस 2 लाइन में समझा दिया गया है। रॉक्स की वेदरिंग हो रही है यानी कि रॉक्स का ब्रेक डाउन हो रहा है स्मॉल पार्टिकल्स में, और जो नेचुरल एजेंट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उन वेदर्ड रॉक फ्रैगमेंट्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जा रहे हैं, है ना। आगे बोल रहा है सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम वेदर्ड मटेरियल दैट रिमेन्स एट इट्स प्लेट्स ऑफ ऑरिजिन इज कॉल्ड रेजिडुअल सॉइल। मान लीजिए थोड़ी सी जो सॉइल है वो जो वेदर्ड मटेरियल से बनी, वो मान लीजिए इस जगह पर बनी, अगर यहीं रहती है तो उस सॉइल को हम बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल। क्या, रेजिडुअल सॉइल। And soil formed from rock particles that are brought to and deposited at a place by agents of erosion like rivers, glaciers and wind is called transported soil। और जिस सॉइल को एक जगह जहाँ पर उसके रॉक पार्टिकल्स टूटे, है ना, ब्रेक हुए रॉक पार्टिकल्स, और उसे फिर कहीं और डिपॉजिट कर दिया जाता है एजेंट्स ऑफ इरोजन की वजह से, उनके द्वारा, एजेंट्स ऑफ इरोजन के द्वारा अगर उन रॉक पार्टिकल्स को उस जहाँ पर वो टूटे उससे अलग जगह पर ले जाकर डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो उस वजह से जो सॉइल बनती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और जो ओरिजिनल रॉक, द ओरिजिनल रॉक मटेरियल जो होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉइल, जो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है उसे हम बोलते हैं पेरेंट मटेरियल।
ठीक है। बिसाइड्स रॉक पार्टिकल्स के अलावा सॉइल में आपके ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। ऑर्गेनिक मैटर कम्स फ्रॉम लिविंग और डेड ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिक मैटर आपका लिविंग और डेड ऑर्गेनिजम्स से आता है। ऑर्गेनिक मैटर डिराइव्ड फ्रॉम डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर इन सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। वो ऑर्गेनिक मैटर जो डिकेइंग प्लांट और एनिमल से मिलता है, सॉइल में डिकेइंग प्लांट और एनिमल से मिलता है, उसे हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो है सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बनाती है, अच्छी उपजाऊ बनाती है। मोस्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम दी प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द सॉइल। और मोस्ट ऑफ जो ह्यूमस होता है उन प्लांट से आता है जो सॉइल पर ग्रो कर रहे होते हैं, वो ग्रोथ कर रहे होते हैं। एज प्लांट्स आर स्कार्स इन एरिड रीजन्स। अब एरिड रीजन्स में तो प्लांट्स बहुत कम होते हैं, तो ऐसे एरियाज़ की जो सॉइल होती है उनमें ह्यूमस बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की लेयर्स होती हैं जैसा आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। सबसे पहले बेड रॉक होता है जो जहाँ पर बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, फिर वेदर्ड रॉक बनती है, देन सब सॉइल आती है एंड देन टॉप सॉइल आती है जिसमें रूट्स आपकी रहती हैं। तो इन लेयर्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं आगे। सॉइल इज फॉर्म्ड इन लेयर्स। सॉइल में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अपर मोस्ट लेयर जो होती है सॉइल की उसे हम टॉप सॉइल बोलते हैं। वो जो फाइन पाउडर होता है और उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ह्यूमस पाया जाता है। इस लेयर के नीचे सब सॉइल होती है। ठीक है, इसके नीचे वाली लेयर को हम सब सॉइल बोलते हैं। सबसॉइल कंसिस्ट ऑफ कोर्स पार्टिकल्स ऑफ वेदर्ड रॉक एंड वेरी लिटिल ह्यूमस। सबसॉइल में बहुत ज़्यादा मतलब थोड़े कोर्स पार्टिकल्स, दानेदार पार्टिकल्स होते हैं वेदर्ड रॉक के, और उनमें थोड़ा कम ह्यूमस पाया जाता है एज कम्पेयर टू टॉप सॉइल। सबसॉइल के नीचे वेदर्ड रॉक की लेयर होती है और उसके नीचे बेड रॉक होता है विच इज़ रिलेटिवली अनचेंज बाय वेदरिंग, जो कभी भी चेंज नहीं होता है वेदरिंग की वजह से। डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल आर नोन एज हॉरिजन्स। जो डिफरेंट लेयर्स होती है ना सॉइल की, उन्हें हम हॉरिजन्स बोलते हैं। एंड कंप्लीट वर्टिकल सीक्वेंस ऑफ हॉरिजन्स इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। और पूरा जो वर्टिकल सीक्वेंस होता है ना हॉरिजन्स का, उसे हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। यानी कि आप यहाँ पर देखिए, ये इसके हॉरिजन्स हो गए, बेड रॉक, वेदर्ड रॉक, सब सॉइल एंड टॉप सॉइल, इसके हॉरिजन्स हो गए। ये पूरा जो वर्टिकल सीक्वेंस है ना, इसे हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड फिर बचेगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में उसी लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइजेज एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, जिसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए। कुछ डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको और बेनिफिट्स मिल सके। नोट्स भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।